बहुत अच्छी बात बताई, बहुत आनंद आया। कोई प्रमाण दीजिए अमुक व्यक्ति का इस प्रकार से वो पापी था, दुराचारी था, कुकर्मी था, उसमें सभी दुर्व्यसन थे, सभी दुर्गुण थे, और वो दुर्गुणों से करते हुए भी भगवान की कृपा हुई और वो दिव्य धाम को प्राप्त किया। भगवान बतलाने की कृपा करो। सूत जी ने बहुत अच्छी बात कही, सुनना ध्यान से, बड़े प्यार से बात को सुनो, बातें बड़ी अच्छी हैं। सूत जी बोले, अरे देहे पंचत्वमापन्ने, देहे पंचत्वमापन्ने और देही कर्मानुगो बसा, देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपू। सूत जी महाराज बोले, सावधान होकर के मेरी बात को सुनो। सूत जी ने ऋषियों को संकेत किया, सावधान, हमारी बात सुनो। बोले देहे पंचत्वमापन्ने, बड़ी प्यारी बात है। एक बात ध्यान रखना, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, भैया शांत रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा। हर हर महादेव, बात करनी है, हमारी दृष्टि से आगे पीछे हो जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूत जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। इस पंच भौतिक शरीर से आप जो भी कर्म करते हैं, देहे पंचत्वमापन्ने, इस पंच भौतिक देही से आप जो भी कर्म करते हैं, सूत जी बोले मरने के पहले, मरने के बाद नहीं, आप लोग शायद ब्रह्म होंगे। सूत जी बोले मरने के पहले तुम्हारे कर्मों के आधार पर अगला शरीर बनेगा। देहे पंचत्वमापन्ने, देही कर्मानुगो बचा, और तुम्हारे शरीर में रह करके जो भी कर्म हुए हैं उनके अनुसार शरीर बनेगा। देहे पंचत्वमापन्ने, देही कर्मानुगो, नुगो अनुगे मतलब अनुमाने पश्चात, अनंतर, पीछे। कहा तुम्हारे कर्म के आधार पर पहले शरीर बनेगा, शरीर के बाद क्या होगा, प्राणांत होगा। क्या होगा, प्राणांत होगा, और प्राणांत होने के बाद फिर उस शरीर में प्रवेश करेगा। सुनना बात ध्यान से, मां के उदर में पहले पिंड बनता है, विवेचन आ रहा है यहां पर। पहले बुदबुदा तैयार होता है, फिर बेर की तरह गिठली की भांति उसका स्वरूप बनता है, फिर थोड़ा और वो पुतला बड़ा होता है, फिर उसमें छिद्र होते हैं, छिद्रों के बाद में फिर उसमें अंग बनना शुरू हो जाते हैं। सूत जी बोले अभी व्यक्ति मरा नहीं है, शरीर में है, ध्यान देना, मरा नहीं, और मरने के पहले मां के उदर में शरीर तैयार हो रहा है। शरीर देहे पंचत्वमापन्ने और देही कर्मानुगो बसा, देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपू। बपू माने शरीर, शरीर तब छूटेगा जब तुम्हारे कर्मों के आधार पर अगला शरीर बन जाएगा। अब आप सोचो, विचारो कि तुमने कैसा कर्म किया है। मनुष्य शरीर पाने वाला कर्म किया है कि कुकर शरीर, कि शूकर शरीर, कि कीट का, कि पतंग का, किसका कर्म किया। एक बात ध्यान रखना, आप शायद कहते होंगे कि भगवान शरीर बनाता है। नहीं, काल ही और कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाएं। काल को दोष मत दो, ईश्वर को दोष मत दो। जो तुमने सोचा, जो तुमने विचार किया, जो तुमने किया, उसके आधार पर शरीर से प्राणांत होने के बाद शरीर बना है। किसने बनाया? तुमने बनाया है। सुकर्म सूत्र ही, ये बात शिवपुराण तो कह ही रहा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुकर्म सूत्र ही घृतो ही लोका। इस लोक में हर जीव अपने अगले शरीर की संरचना अपने आप करता है। सुकर्म सूत्र ही घृतो ही लोका। इस लोक में जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, पहले शरीर की संरचना अपने कर्मों के आधार पर करता है। कुछ बात आई समझ में? भगवान की कृपा यदि हो गई, सूत जी बोले यदि भगवान की कृपा हो गई
तो आप हो गए पार और नहीं जाओगे। चाहे वो देवता का शरीर हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे किन्नर का हो, चाहे गंधर्व का हो, चाहे यक्ष का हो, चाहे शूकर का हो, चाहे कुकर का हो, चाहे कीट का हो, चाहे पतंग का हो, उसमें जाना पड़ेगा। वहां आपके यकीन नहीं चलेगी एक भी। आप सोचेंगे महाराज दुनिया में लोग कितने मरते हैं, कितने मरते हैं लोग, बड़ी भारी भीड़ होगी, बड़ी भारी भीड़ होगी। आदमी बहुत चालाक हो गया ना, आज आदमी बहुत चालाक हो गया। बोले मैं इतनी भीड़ होगी महाराज, लाखों मरे होंगे, हम थोड़ा रुक जाएंगे पीछे, आगे आगे भीड़ चली जाएगी तो मेरा कर्म किसी के पीछे लग जाएगा। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों परेशान होवें, मेरा कर्म किसी के पीछे लग जाएगा। सूत जी ने कहा भूले में मत रहना, भ्रम में मत रहना। बोले वत्सो विन्दन्ति मातरम, वत्सो विन्दन्ति मातरम, अर्थात सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा को खोल दीजिए, एक गाय नहीं, सैकड़ों गायों के बीच में बछड़ा को खोल दीजिए। और जब बछड़ा खुलता है, जब बछड़ा खुलता है तो सैकड़ों नहीं हजारों गायों के बीच में वो बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। कुछ आई बात समझ में? नहीं समझे? समझ गए? कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। सूत जी ने बड़ी प्यारी बात बतलाई, इसलिए भाई सावधान रहो, सतर्क रहो। महाराज कोई प्रमाण दीजिए, चुनिए प्रमाण। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। मेरी घड़ी क्या बंद हो गई? 6 बजने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, संक्षेप में सुनो। अच्छा, हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले आशीत किरात नगरो, किरात नाम का एक नगर है, देवराज नामक ब्राह्मण रहता है। नाम तो देवराज है, क्या नाम है? देवराज। और जितना अच्छा नाम है उतना अच्छा काम नहीं है। जितना अच्छा होता है, कई बार लोग नाम अच्छा रख देते हैं और उतना अच्छा काम होता नहीं। नाम रखते हैं चंदन सिंह, क्या नाम रखते हैं? नाम रखा चंदन सिंह और पसीना की बदबू मारता है। नाम लिखा नयन सुख, नाम रखा नयन सुख और दोनों गायब हैं। नाम रखा जमींदार और घर में बैठने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, फुटपाथ पे सोता है। नाम रखा जमींदार। सूत जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि नाम इसका बहुत अच्छा है देवराज, लेकिन उसका कर्म इतना अच्छा नहीं है। कर्म कैसा है? बोले कर्म से वो च्युत हो गया। घर में उसकी पति प्राणा नारी है, बड़ी रति रखती है, बड़ी अनुरक्ति रखती है पति में, भाव रखती है पति के प्रति। आज वो देवराज स्नान करने गया सरोवर पर, वहां उसने किसी वैश्या को देखा। सूत जी बोले वैश्या को देखते उसके मन में विकृति आ गई, विकार आ गया। ध्यान देना, ये विकार, ये काम, ये विकृतियां कहां से प्रवेश करती हैं? पाप का प्रवेश कहां से होता है? देवराज ने उस वैश्या को देखा, देखने से आंख से पाप प्रवेश किया, सुनने से कान से प्रवेश किया, बोलने से जिह्वा से प्रवेश किया। पाप के 3 प्रवेश हैं हृदय में जाने के। पाप के 3 द्वार हैं, या आंख के द्वारा जाता है, या कान के द्वारा जाता है, या मुख के द्वारा जाता है। इसलिए गांधी ने कहा कि आंखें बंद रखो, कान बंद रखो और मुंह बंद रखो। गांधी ने अच्छी बात कही। आंखें बंद हो गई का मतलब है कि अच्छा देखो, खराब ना देखो, जिससे कल्याण हो उसे देखो, संत को देखो, गुरु को देखो, भगवान को देखो, महापुरुषों को देखो, पूज्यों को देखो, तीर्थों का दर्शन करो,
अंधगढ़ नहीं। कथा सुनो, प्रवचन सुनो, फजूल की बातें नहीं, मुख से अच्छा बोलो, बुराई नहीं, चुगली नहीं, निंदा नहीं। सूत जी महाराज बोले उसके तीनों ही खराब हो गए, उसके तीनों ही खराब हो गए। देवराज की का मुंह भी खराब हो गया, कान भी खराब हो गए, आंख भी खराब हो गई। बोले जब उसने वैश्या को देखा तो आंख खराब, उसकी बात सुनी तो कान खराब, उससे चर्चा किया तो मुंह खराब, जीभ खराब। घर में आया, शादी पत्नी थी, पति परायणा। विवेचन आ रहा है यहां पर। रात को उसने गणासा लिया, माता पिता ने सुना। जब वो वैश्या घर में लाया तो माता पिता ने देखा सुना, माता पिता को अच्छा ही लगा, बहुत समझाया, माता ने समझाया, पिता ने समझाया। अच्छी बात है, मां बाप कोई बात कहें हित की तो जरूर मानो, जरूर मानो, और आंख बंद करके मान लो। सास कोई बात कहे तो बहुओं को आंख बंद करके जी जी सासू जी, हर हर महादेव। बाप कोई बात कहे तो बेटों को बिल्कुल एकदम जी ना नहीं, इसी में है तो इसी में कल्याण है। जो बेटा बाप की बात में जी करता है, क्या समझे, हमारे यहां लिखा है मातृभक्त्या इमं लोकम और पितृभक्त्या तु मध्यमम और गुरु शुश्रूषा तेव ब्रह्मलोकम समश्नुते। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात जो मानते हैं, मातृभक्त्या माता की बात मानने वाला यह लोक की वस्तुएं, पिता की बात मानने वाला मध्यलोक की वस्तुएं, और गुरु की बात मानने वाला ब्रह्मलोक की वस्तु को प्राप्त कर लेता है। बिना सोचे समझे मान लीजिए। माता पिता ने समझाया, उसने नहीं माना। रात को उसने गणासा लिया, माता का सिर काटा, पिता का सिर काटा, पत्नी का सिर काटा, और काट करके कहीं फेंक आया मार मूर करके। अंत में वैश्या घर में लाया, उसके साथ रहने लगा। सूत जी महाराज बोले इतना कुकर्मी, इतना पापी आदमी, जघन्य दुष्कर्म करने वाला। बहुत समय व्यतीत किया उसने वैश्या के साथ में। व्यापारी था, लवण विक्रेता था। अपने व्यापार से वो गया प्रस्थानपुरम में। आज उसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज में जब वो व्यापार हेतु गया, सूत जी लिखते हैं जब वो रात्रि को पहुंचा तो उसे कोई स्थान रुकने को न मिला। एक शिव जी का मंदिर था, वहीं वो रुक गया। शिवपुराण कथा चल रही थी, उसको वो सुनता रहा। दोपहर को उसको बुखार आया, ज्वर आया, और ज्वर उसका बढ़ता गया, बढ़ता गया। इधर शिवपुराण कथा सुन रही थी, कथा चल रही थी, वो आवाज कान में पड़ती रही, कान में पड़ती रही, पड़ती रही, पड़ती रही। सूत जी कहते हैं कथा को सुनते सुनते, कथा को सुनते सुनते, कथा को सुनते सुनते उसका प्राणांत हो गया, मर गया। शंकर भगवान की। यमराज आए, गले में फांसी का फंदा डाला, बड़ा दुष्कर्मी है, बड़ा पापी है। यमलोक में ले गए, कहा इसको ऐसी यातना दो, ऐसी यातना दो। अभी तक किसी को ऐसी यातना न दी, वो यातना उसको दो। चर्चा चल ही रही थी कि कौन सी इसको यातना दी जाए, इसे कौन से नरक में डाला जाए। इधर शिवलोक से भोले बाबा के कुछ गण पहुंचे। हे दूतो, इसे तुम क्यों लाए? बोले क्यों लाए? माता को मार डाला, पिता को मार डाला, पत्नी को मार डाला, महापापी आदमी, कोई शुभ कर्म नहीं किया। यमराज से कहा शिवदूतों ने, आप ये तो आपके कर्मचारी हैं, ये भूल कर सकते, आपने भूल कैसे कर दी? तुम्हें नहीं मालूम है अंत काले या मति शागति, अंत में
ये शिवपुराण कथा सुनते सुनते मरा है। शिवपुराण की बातें, शिवपुराण की चर्चा इसके कान में जा रही थी और शिवपुराण कथा सुनते 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 इसका अंत हुआ है। इसलिए अंत काले यामतीशा गति, इसलिए गति इसकी नरकलोक नहीं है, शिवलोक है। भगवान शंकर के दूतों ने शंकर भगवान की कई बार धोखे से लोग नरक में पहुंच जाते हैं। कई बार धोखे से एक कुकर्मी आदमी नरक में पहुंच गया, नहीं स्वर्ग में पहुंच गया। कुकर्मी था, कर्म तो कोई उसका था नहीं। अब जो स्वर्ग में पहुंच गया, अंदर उसको सुविधाएं सब मिल गई स्वर्ग की। समाचार मिला कि वो तो स्वर्ग में चला गया। बोले तो नरक में आना चाहिए था, स्वर्ग कैसे चला गया? गलती हो गई, हम टाइम से नहीं पहुंच पाए। देवता लोग ले गए उसको, बोले उसे निकाल के लाओ। बोले अंदर जाए कौन? स्वर्ग में कौन जाए? तो नरक में लाने के लायक था। तो अब विचार किया गया कि इसे कैसे निकाला जाए, स्वर्ग से कैसे निकाला जाए। तो कहा कि ये क्या क्या काम करता था, इसकी अभिरुचि किसमें थी। ध्यान लगा के देखा, एक दूत बोला कि ये नशा करता था, तंबाकू बहुत पीता था, हुक्का बहुत पीता था। हुक्का बहुत पीता था। आदेश दिया, जाओ नरक स्वर्ग के गेट पर हुक्का रखो जा करके। स्वर्ग के दरवाजे पे हुक्का रख दिया गया और दो चार कुड़काने लगे हुक्का को। और जो हुक्का की आवाज हुई कुड़कुड़ की तो उसे कान पहुंची कि हुक्का बज रहा है। चौकन्ना हो गया, वो कहां बजा, ये हुक्का कहां से बजा। उसको तलब उठी, याद आई, स्मरण आया, मैं तो हुक्का पीता था, हुक्का पीता था। अब वो घबराया और अंदर से भागा स्वर्ग से, अंदर से भागा स्वर्ग से। दरवाजे पे आया, वो लोग हुक्का पी रहे थे। बोले भाई साहब थोड़ा मुझे पीने को मिलेगा? बोले क्यों नहीं, आइए आप भी दो चुस्की लगाइए। और जो उसने हुक्का की दो चुस्की लगाई न, अब एमदूत बोले अब क्यों देख रहे हो, मौका मिल गया, पकड़ो इसको। और ले गए, पकड़ के डाल दिया नरक में। कुछ बात आई समझ में? हुक्का पीने वालों को, बीड़ी पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों को, चरस पीने वालों को स्वर्ग से निकाल के नरक में डाल दिया जाता है। हुक्का कोई नहीं पीना, बीड़ी कोई नहीं पीना, सिगरेट कोई नहीं पीना, शायद पीते भी नहीं होंगे, मैं समझता हूं। ये तो बहुत अच्छा नगर है। इसके नाम है पुष्पांजलि। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? पुष्प अंजलि। अंजलि माने हाथ और पुष्प माने फूल। और जहां फूल होंगे वो हुक्का काम ही नहीं है। जिस हाथ में फूल होंगे, जिस हाथ में फूल होंगे है जी, जिस हाथ में वहां हुक्का नहीं आएगा, बस सिगरेट नहीं, उन हाथों में सिगरेट आएगी नहीं, बीड़ी आएगी नहीं। क्या आती है? क्या आती है? नहीं आती है। कोई पीता नहीं होगा, और पीता हो तो छोड़ देना, पीता हो तो छोड़ देना। शंकर भगवान की हर हर महादेव। सुनिए कथा। शिवलोक से दूत पहुंचे, बोले महाराज ये तो शिवलोक में जाएगा, नरक में कैसे? देवराज ने बड़ा अच्छा कर्म किया। बोले क्या कर्म किया है? बोले अंत में इसने चिंतन किया है शिव का। शिव का चिंतन करते 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 इसका प्राणांत हुआ है। भैया शिव के दूत उसको पकड़ करके शिवलोक धाम में ले गए। बोलो शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। एक थोड़ी सी धुनी बोलूं है क्या? आप बोलो, कुछ थोड़ा बोलो जरा सा, मैं बोलूं? अपना टाइम क्या रखा कथा का? मैंने एक कथा सुनानी अभी, कोई बात नहीं ना गुप्ता जी? अच्छा, हर हर महादेव। बाबू बोला, आप बोलो तो मैं बोलता हूं। हर हर महादेव। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले सब भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग
पगी पगी पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पगी पगी पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर बढ़े उस ओर सहारा मिलता है। जिसी ओर बढ़े जिसी ओर चले उसी ओर सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर